अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता ने रेलवे को ठप होने से बचा लिया और ईरान इजरायल जंग के बीच में जो समझिए कोविड जैसे हालात होने वाले थे उससे बचा लिया, तो आप कहेंगे कि ये अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता। आप सवाल पूछेंगे आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसका जवाब है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो रेलवे में काम किया गया उसने समझिए कि इजरायल और ईरान की जंग जो है उसकी विभीषिका से देश को और भारतीय रेल को बचा लिया। आपको पता है कि भारतीय रेल में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो रफ्तार थी वो कितनी कम थी, यानी कि डीजल पे भारतीय रेल एक तरीके से निर्भर था और डीजल और पेट्रोलियम जो है उसकी सप्लाई या कह लें कि जो आयात है वो बहुत ज्यादा था। भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है दूसरे देशों के हाथों में एक तरीके से गिर गई थी। जब चाहते थे वो बाहें मरोड़ देते थे, जब चाहते थे समझिए कि आपको ब्लैकमेल किया करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2-3 लेवल पे काम किया गया, खास करके भारतीय रेल में। एक तो आपने देखा किस तरीके से कॉस्ट कटिंग की गई, इस लिहाज से कि जो पहले भार वाले डिब्बे थे उसको रिप्लेस किया गया और एलएचबी कोच आए, यानी कि जो उससे क्या हुआ कि फ्यूल का कंजम्पशन कम हो गया। यानी कि बड़े पैमाने पे एलएचबी कोच के आने से, जो कि हल्के होते हैं, आपने देखे लाल वाले कोच जो होते हैं वो हल्के होते हैं, एलएचबी कोच कहे जाते हैं। उससे क्या होता है कि ऊर्जा की खपत भी कम होती है और खतरा भी कम होता है। पहले जो ब्लू वाले जो कोचे आते थे जो कि इंपोर्ट भी किया जाते थे, भारत में बनता भी था, उसमें ऊर्जा का कंजम्पशन ज्यादा था, डीजल की भी खपत भी ज्यादा होती थी, जो कि दूसरे देश से हम डीजल इंपोर्ट करते थे। यानी कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा जो है दूसरे के देशों में, दूसरे के हाथों में गिर भी थी। बाकी रेलवे रूट्स पर हजारों डीजल इंजन चला करते थे। आज भारत में ब्रॉडगेज नेटवर्क का करीब करीब 100% बिजलीकरण हो चुका है। इससे साल 2024-25 में ही भारतीय रेलवे ने करीब 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन न हुआ होता तो हर वर्ष इतना डीजल बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता संभाली 2014 में, तो जो रेलवे कछुए की चाल से चल रहा था उसके जो रिफॉर्म से बिल्कुल ठप पड़े हुए थे, इस लिहाज से क्योंकि आपने सारे वेलफेयर में और फ्रीबीज में सारे पैसे दे दिए थे। जाहिर सी बात है रेलवे में कहां से लगाते, फ्री में रेलवे चल रहे थे, पैसा फ्री में दिया जा रहा था, कोटा सिस्टम था, रेलवे बिल्कुल ठप पड़ चुका था। लेकिन ये ठप और पड़ जाता अगर प्रधानमंत्री मोदी इन 10 सालों में रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया करते और 3 सूत्री ऊर्जा सुरक्षा पे काम अगर नहीं किया होता तो आज रेलवे के पहियों में ताले लगे होते, चक्का जाम हो गया होता। खास करके जो ये जंग जारी है बीते 28 फरवरी से, उसके बाद कह सकते थे कि आप देखते कि भारत का इंजन जो है रेलवे ग्रोथ इंजन जिसको हम कहते हैं वो ऐसा नहीं रहता, ठप पड़ गया होता, तबाही मच जाती, बिल्कुल समझिए कि बवाल खड़ा हो जाता देश में। क्या स्थिति होती, क्योंकि अभी भी भारत के 90% लोग जो हैं रेलवे को प्रिफर करते हैं, सबसे सुरक्षित सबसे बेहतर और किफायती सर्विस मानी जाती है रेल। अगर वही बंद हो जाता तो रेल भारतीय लोग कहां जाते, बवाल तो होना था और इसका फायदा विपक्ष उठाता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा मौका नहीं दिया, 2-3 लेवल पे काम किया, वो उसको हम बारी बारी से बताते हैं किस तरीके से हुआ। देखिए भारत में आज 99% जो है समझिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गे जो गेज नेटवर्क है उसका किया जा चुका है। यानी कि जो 99% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, यानी कि जो ट्रेनें हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, उससे क्या हुआ कि डीजल पे जो कंजम्पशन है वो कम हो गया। भारत में पेट्रोलियम का बहुत बड़ा कंज्यूमर हमारी रेलवे भी है। हमारे देश में रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 60 साल पहले शुरू हुआ था। बावजूद इसके 2014 तक 2014 तक सिर्फ 20% रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन ही हो पाया था। बाकी रेलवे रूट्स पर हजारों डीजल इंजन चला करते थे। आज भारत में ब्रॉडगेज नेटवर्क का करीब करीब 100% बिजलीकरण हो चुका है। इससे
साल 2024-25 में ही भारतीय रेलवे ने करीब 180 करोड़ लीटर डीजल की बचत की है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन न हुआ होता तो हर वर्ष इतना डीजल बनाने के लिए एक्स्ट्रा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता। आज संटिंग में ही सिर्फ डीजल इंजन का काम आता है, यानी कि इंजन को काट के लगाना, दूसरे काम करना, बस उतना ही काम है। या कुछ नेटवर्क जो आज भी इलेक्ट्रिफिकेशन से बचे हुए हैं, सुदूर इलाके वाले जहां बिजली नहीं पहुंची वहां बस बचे हैं 1% मुश्किल से पूरे देश में है। इस लिहाज से आज पूरा देश इलेक्ट्रिफाइड है, पूरा रेल नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है, तो डीजल गाड़ियों का कंजम्पशन खत्म हो गया। आपको एक आंकड़े बताऊं कि एक जो समझिए कि चेन पुलिंग होती थी उसमें 25 लीटर तेल जल जाता था। तो समझिए कि रेलवे माइलेज कितना देता होगा कि एक चेन पुलिंग से 25 लीटर तेल जो है डीजल जल जा रहा है, उसकी माइलेज कितनी कम होगी। तो उससे समझिए कि पूरे देश में इतने हजारों गाड़ियां, 10 से 20 हजार गाड़ियां चलती हैं, उसमें डीजल की खपत कितनी होगी। और आज जब पूरे देश में ही एक तरीके से इलेक्ट्रिफाइड इंजन चल रहे हैं, लोकोमोटिव चल रहे हैं, उससे कितनी भारत की ऊर्जा सुरक्षा बचत होती है, कितनी डीजल की जो इंपोर्ट है कम हो गया। खैर, एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि रेलवे को साथ ही साथ सोलर पे शिफ्ट कर दिया गया। सोलर पे शिफ्ट करने से ये हुआ कि आपके पास एक अल्टरनेट समझिए कि जो ऊर्जा सुरक्षा है वो पैदा हुआ। यानी कि जो रेलवे है उसमें सोलर का यूज किया गया, ट्रैक सिस्टम में यूज किया गया, और रेलवे में समझिए कि जो सिविल वर्क्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, नॉन ट्रैक्ट वर्क हैं, उसमें भी सोलर का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि समझिए कि रेलवे की जो ऊर्जा सुरक्षा है या पैसे की जो बचत है, बिजली की जो बचत है, तेल की जो बचत है, वो भी काफी हुई। देखिए, बिजली बनाने में भी तेल की खपत होती है, उससे भी सरकार को एक तरीके से फायदा हुआ, बचत हुई। तकरीबन रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन जो किया गया उसमें 6000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने बचाए हैं एज फार एज ऑयल और डीजल इंपोर्ट इज कंसर्न। यानी कि डीजल जो इंपोर्ट हम करते, अगर रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया गया होता तो समझिए 6000 करोड़ रुपए और ज्यादा लगते। और ऐसे में जब ईरान इजराइल की जंग के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, खार्ग आइलैंड पे जंग जारी है, ईरान ने हॉर्मुज में एक तरीके से ब्लॉक कर रखा है, तेल नहीं आ रहा है, डीजल नहीं आ रहा है, रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे अगर डीजल नहीं आता तो रेलवे का क्या हाल होता, ये आपको जानने की जरूरत है। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो ये हुआ। दूसरी बात ये है कि अगर सरकार ने 14 से 26 बिलियन डॉलर रुपए बचाए नहीं होते, जो कि रसिया से ऑयल हम इंपोर्ट करते थे, जो कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले 1 से 2% था, ना के बराबर था, उसको सरकार ने बढ़ा के 35% कर दिया। अमेरिका यूरोप से लड़ते हुए उनकी नाराजगी झेलने के बावजूद हम रूस से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल इंपोर्ट करते रहे, जिससे कि सरकार को 14 से 26 बिलियन डॉलर की बचत हुई। और इसका फायदा आप देखते हैं कि आज तेल की कीमत में आपको फायदा मिल रहा है कि उस लेवल पे महंगाई नहीं बढ़ी, यानी कि वहां भी बचत हुई। 6000 करोड़ रुपए बचाए, तो जो दूरदर्शिता रेलवे में दिखाई थी उससे रेलवे बच गया, नहीं तो रेलवे ठप हो जाता, चक्का जाम हो जाता और विपक्ष इसका फायदा उठाता सरकार को उखाड़ फेंकने में। क्योंकि रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं है, डे टू डे समझिए कि भारत की इकोनॉमी, भारत के लोगों को एक दूसरे जगह से पहुंचाने में, फ्रेट कॉरिडोर में जो माल ट्रेनें सामान की ढुलाई करती हैं, उसमें उपयोग होता है। और आपको बताऊं कि 53% जो रेलवे है एक टिकट पे 53% घाटे में रहता है, यानी सरकार 53% के आसपास तक सब्सिडी देती है पैसेंजर ट्रेन में। और रेलवे की जो सारी कमाई है वो माल ट्रेन से आती है, सरकार ने उसको भी दुगुनी करने की कोशिश की। इसलिए तो आप देखते हैं कि आज डबल डेकर माल ट्रेनें चल रही है और लोकोमोटिव इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है, तो उसकी रफ्तार भी बढ़ गई है, डबल डेकर हो गए हैं। और एक साथ समझिए कि 3-3 किलोमीटर तक समझिए कि डब्बे और या फ्रेट जो है कॉरिडोर डेडिकेटेड बनाए गए हैं, वहां चलते हैं, जिससे कि रियल टाइम और ट्रैकिंग हो गई है, उनके लिए अलग व्यवस्था कर दी गई है। मतलब माल ट्रेन जो है उसको जो नॉर्मल रेल मास्टर होता है या रेलवे स्टेशन होते हैं उससे अलग कर दिया गया है, उसका निज़ाम ही अलग कर दिया है, ताकि ये जो आपकी दुधारू गाय है
उसका फायदा लिया जा सके। अगर हम एक आंकड़े के साथ आपको बताते चलें कि किस तरीके से रेलवे को फायदा हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन का, और जो ठप पड़ चुका था उसका फायदा किस तरीके से मिला है भारत सरकार को, रेलवे को मिला है। देखिए कि किस तरीके से आपको बताऊं कि किस तरीके से भारत में फायदा हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो देखिए, भारत में जो कांग्रेस के दौर में एक तरीके से ठप पड़ चुका था रेलवे का निजाम, वहां पे लोकोमोटिव ही चला करता था और वहां पे कोई रिफॉर्म नहीं हुआ करता था, डीजल इंजन पे निर्भरता कुछ ज्यादा थी। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का निजाम है, समझिए कि 15 साल पीछे चल रहा था, यानी कि जिसको कि 15 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, जिसकी की बजट एलोकेशन पहले हो चुकी थी। जैसे कि मान लीजिए 2000 के दशक में अटल जी के दौर में बजट एलोकेशन हो गया, उसकी शुरुआत 4-5 में हो जानी चाहिए, 1-2 में हो जानी चाहिए, वो 15-20 में जाकर के मोदी सरकार के आने के बाद से उसका एक तरीके से हरी झंडी दी गई। मैं इसकी बात का गवाह हूं कि मेरे ही गृह क्षेत्र में जिसका कि नीतीश के दौर में, रामविलास पासवान के दौर में ऐलान किया गया था, मतलब डबलीकरण, दोहरीकरण रेलवे के ट्रैक्स का, उसकी हरी झंडी जो है, उसकी काम की शुरुआत जो है मोदी सरकार के दौर में आने के बाद हुआ। उसके पैसे उस समय आवंटित किए गए। रेलवे ने तकरीबन 2024 में, समझिए कि 2004 से 14 के दौरान 46,900 रूट पे आरकेएम जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिफाइड हुआ था, लेकिन 99% हो गए 14 से 55 के दौरान में, 14 से 25 के दौरान में। यानी कि एनडीए सरकार में तकरीबन 700% इसमें इंक्रीज हुई है। और जो एनडीए गवर्नमेंट है उसमें एक तरीके से रिकॉर्ड एक तोड़ जो कह सकते हैं सफलता मिली है। और जहां तक अगर हम बताएं इलेक्ट्रिफिकेशन का जो फायदा होता है, सरकार कोशिश कर रही है कि जो स्विट्जरलैंड है, जो जहां पे कि 100% हो चुका है, चीन में 82% हो चुका है, ब्रिटेन में 39% हुआ है, जहां जिसने ब्रिटेन ने भारत में रेल का नेटवर्क, रेल का निजाम लाया, वहां मात्र 39% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। लेकिन भारत में तकरीबन 99% हो गया है। 100% के आंकड़े को भी हम जल्द पार कर जाएंगे। जहां तक समझिए कि सोलर कैपेसिटी की बात है, तो सरकार ने कमीशन किया है 898 मेगावाट सोलर एनर्जी के लिए, जिसकी की यूटिलाइजेशन की बात करूं तो 629 मेगावाट यूटिलाइज ट्रैक्शन पर्पस के लिए, जो ट्रैक्स में यूज होते हैं उसमें, और 269 मेगावाट जो है नॉन ट्रैक्शन पर्पस के लिए किया गया है। यानी कि सरकार इसका लगातार जो है बेहतर इस्तेमाल कर रही है। एनर्जी सिक्योरिटी जो है रेलवे को लिहाज से, देश के लिहाज से, उसको डिफरेंट लेवल पे लेकर जा रही है और उसका फायदा आज समझ सकते हैं मिल रहा है। 25 राज्य केंद्र शासित प्रदेश 100% विद्युतीकृत हो चुके हैं। 5 राज्यों में विद्युतीकरण जो कुछ हैं बचे हुए हैं, और 574 आरकेएम कुल ब्रॉड नेटवर्क का 8% है। और अगर बताऊं कि इंडिया जो आरकेएम कहते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, वो 2000 के दौर में 24% हुआ था और 2025 में 99.2% हुआ है। पेस ऑफ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जो है 1.42 km पर डे हुआ करता था 2004 से 14 के दौर में। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो रेलवे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 1 यानी तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास एक ही दिन में इलेक्ट्रिफाइड होते थे। आज 15 किलोमीटर हो रहे हैं, वो भी 6 साल के अंदर में। तो ये जो रेलवे को ठप होने से मोदी सरकार ने बचाया अपनी दूरदर्शिता से, अपने ब्रॉड विजन से, और जो ताकत झोंकी इंफ्रास्ट्रक्चर में और एनर्जी सिक्योरिटी में, ऑयल इंपोर्ट को कम करने में, एनर्जी एक्सपोर्ट और ब्लैकमेलिंग को कम करने में, उसका फायदा आज मिल रहा है। और जो मोदी सरकार के दौर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया वो आज फायदा मिल रहा है। और इसी वजह से देखते हैं ईरान इजराइल जंग में भी भारत का रेल जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से चल रहा है और दौड़ रहा है, देश की इकोनॉमी को रफ्तार दे रहा है। और आज रेलवे को, भारत को एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में हम निर्भर जरूर हैं, लेकिन कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता।